दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं। आज हम आपको एक चमत्कारिक सूत्र बताने जा रहा हूं जो काशी के मणिकर्णिक धाम में प्राचीन ग्रंथों में छिपा है। समय को लेकर के एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान से भी आगे है। अगर आप रोज 21 दिनों तक ये मात्र 3 मिनट का काम करते हो तो आपके भविष्य के सपने साकार हो सकते हैं। चाहे वो पैसे कमाना हो या फिर इज्जत शोहरत नाम सम्मान बनाना हो या फिर अपनी कोई भी सुख सुविधाओं को पूर्ण करना हो या किसी को अपने वश में करना हो, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो उसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो मात्र 21 दिनों तक ये काम करके। और सिर्फ 3 मिनट काम करना है। ये काम आपको सुबह 3:40 से स्टार्ट करना है और इसके बाद मात्र 3 मिनट तक करना है। ये 3 मिनट का ऐसा कार्य है जो कि मणिकर्णिक जो घाट है जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं और वहां के ही प्राचीन ग्रंथों में यह रहस्य छिपा था। जब चिता की राख ठंडी पड़ती है ठीक उसी टाइम पे सुबह 3:40 से जब महादेव का डमरू मौन होकर के भी बजना स्टार्ट हो जाता है, इसे हम ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या होता है? यह एक ऐसा समय है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी जिसे हम कॉस्मिक रेज कहते हैं और ओजोन लेयर के विशेष कोण बनाती है। इस टाइम पे प्राण हवा बहती है और इसमें किया गया कार्य या लिया गया संकल्प हकीकत में बदल सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे पूरी तरीके से वॉच करना। यहां पर आपको ना तो मोटिवेट किया जा रहा है ना तो पैसे कमाने के तरीके बताए जा रहे हैं। यहां आप इस कार्य को करके कोई भी काम पूर्ण करवा सकते हो मात्र खुद से। और करना क्या है? मात्र 3 मिनट का काम रोज करना है 21 दिनों तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको वो 3 मिनट का काम रोज 21 दिनों तक क्या करना है। तो सबसे पहला मिनट, जब भी आपकी आंख खुले तो उस टाइम पे आपको मोबाइल टच नहीं करना है, इधर उधर नहीं भागना है, अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है। जब भी आपका तुरंत आंख खुले तो उस टाइम अक्सर लोग मोबाइल उठाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, उठ करके फटाक से बैठते हैं, अपने कार्य पे लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 3 मिनट के बाद जाके नहा जो है सुबह 4 बजे के बाद जाके नहा लो, लेकिन ये कार्य आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे पहला मिनट जस्ट जब से ही आंख खुली, इसको हम कहते हैं अन्नमय कोश यानी शरीर। आपको जैसे ही आप जगते हैं शरीर को महसूस करें कि आपका शरीर आपके साथ है और कृतज्ञता व्यक्त करें। यह ब्रह्मांड को संकेत भेजता है आप और प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जैसे आपकी आंख खुलती है आप अपने आप को महसूस करें कि आपका शरीर आपके साथ है और आप दुनिया के सबसे धनी आदमी हैं। जहां पर हजारों लोग जल जाते हैं, उस दिन खत्म हो गए, मर गए, कुछ भी उनके साथ हो गया और आप बच गए हैं। आप नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। आप नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपनी आंख बंद करें और अपने आप को महसूस करें तथा भोले शंकर को धन्यवाद दें या ब्रह्मांड को धन्यवाद दें कि हम इस जगत में नई जिंदगी में आने के लिए आपका धन्यवाद और हम और प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। इस तरीके से जब आप कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और ब्रह्मांड को धन्यवाद देंगे, तब आपका एक धन्यवाद यानी एक संकेत आपको उस ब्रह्मांड की अपार शक्तियों तक आपके धन्यवाद तक पहुंचाएगा, जिससे कि आप और प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये काम सिर्फ आपको सच्चे मन से 1 मिनट के लिए करना है। फिर आपका दूसरा मिनट क्या होता है? दूसरे मिनट में आपको क्या करना है? इसे हम कहते हैं प्राणमय कोश, जिसे सांस कहा जाता है। प्राणमय कोश, सांसों पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है और महसूस करना है कि हम सुनहरी ऊर्जा अंदर ले रहे हैं और अपनी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल रहे हैं। इसे शिव श्वास क्रिया भी कहा जाता है। इसे आपको 1 मिनट तक करना है, किसी प्रकार की बिना टेंशन लिए और किसी भी प्रकार के बिना डिस्टर्ब के आपको ये प्रक्रम 1 मिनट तक जो है अपने साथ करना है कि आपको सांस खींचना है। यानी हम शक्तिशाली ऊर्जा को या फिर पॉजिटिव ऊर्जा को या सुनहरी शक्तियों को अपने अंदर एब्जॉर्ब
कर रहे हैं, और जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, जो हमारे ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स है, उसे हम सारी प्रॉब्लम्स को बाहर निकाल रहे हैं। मैं एकदम रिलैक्स हूं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम शिव श्वास क्रिया के नाम से जानते हैं। यह 1 मिनट आपको करना है। 2 मिनट आपके कंप्लीट हो गए। तीसरा मिनट आपको क्या करना है? मनोमय कोष। मनोमय कोष ये क्या होता है? ये एक प्रकार का संकल्प है। इससे आपको अपने लक्ष्य को दोहराना है और ऐसा प्रतीत करना है जैसे आपको सब कुछ पहले मिल चुका हो, जिसे हम इंग्लिश में विजुअलाइजेशन कहते हैं। आप कभी भी जब कभी भी जाते हो तो ईश्वर के सामने हाथ जोड़ करके, या कहीं भी आप ये मानते हो कि मुझे भगवान करोड़पति बना दो, मुझे गाड़ी बंगला दिला दो, मुझे अच्छी सी जो है एक वाइफ दिला दो, या अच्छी सी गर्लफ्रेंड दिला दो, या एवरीथिंग, कुछ भी आप कुछ भी मांगते हो, या पड़ोसी जो है बर्बाद हो जाए, कुछ भी मांगते हो। ये सारी चीजें आपको इस तरीके से नहीं मांगना है। सबसे मांगने का तरीका गलत है। जो पहले के ऋषि मुनि तप करते थे, उन्होंने ये चीज लिखी है। आपको करना क्या है? जो है संकल्प। संकल्प ये चीज है कि जो चीज आप पाना चाहते हो उसे महसूस करो कि आप पहले से वो पा चुके हो। आपके पास वो सब कुछ उपलब्ध है। आप महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हो, आपके आस पड़ोस लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए तैयार हैं, आप पैसे खर्च कर रहे हो, आपको गाड़ी है, आपके पास बंगला है, जमीन है, जायदाद है, किसी चीज की कमी नहीं है। आप बिल्कुल हैप्पीनेस हो, ऐसा प्रतीत करना है, ऐसा सोचना है कि जो भी आपके ड्रीम्स है वो सारे पूरे हो गए हैं, आप दुनिया के सबसे खुशहाल आदमी हो। जब आप ऐसा प्रतीत करोगे तब आपकी जो लक्ष्य है उससे लक्ष्य का जो इन्वायरमेंट आपकी हेल्प करेगा पूरे करने में। क्योंकि जो आप विजुलाइज कर लिए कि मेरा सब कुछ मेरे पास है और आपने ऐसा हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तब इन्वायरमेंट आपकी मदद करना स्टार्ट कर देगा और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप सोच रहे हो। तो आपको वीडियो अभी यहां तक खत्म नहीं हुआ है। आपने 3 काम ये कर किए। अब यहां पर आते हैं 3 चरण। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। आपने तीन कार्य करने 1-1 मिनट, और अब आपको यहां पर सतर्कता बरकरार रखनी है। जब कोई भी कार्य करते हो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। अगर इस कार्य को आप गलत तरीके से करोगे तो गलत आपको जो है यहां पर मिलेगा, अगर सही ढंग से करोगे तो सही आपको मिलेगा। तो यहां पर कुछ 3 चेतावनियां हैं जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। पहला चरण, पहली चेतावनी जो है 1 से 7 दिन के अंदर। जब कभी भी यह कार्य आप स्टार्ट करना शुरू करोगे, जब यह कार्य आप स्टार्ट करोगे या शुरू करोगे, उस टाइम पे आपका शरीर आपको विद्रोह करेगा। यानी ये कार्य मत करो, इससे कोई भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। आपके अंदर जो निगेटिव एनर्जी होगी, जो आपके गलत अवधारणाएं होंगी, वो सारी चीजें इसे पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे। अब आपको यहां क्या करना है? आपको रुकना नहीं है, आपको इस पर विजय पाना है। इसे कहते हैं विषपान, यानी डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन आपके अंदर की जो गलत अवधारणाएं हैं, जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रियाएं हैं, जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो सारी ऊर्जा इस टाइम पे बाहर निकल रही होगी। तो वो चाहती कि हम ना निकलें, हम शरीर में ही रहें। शरीर आपका आराम चाहता है और वो उसी निगेटिव एनर्जी में बंधा रहना चाहता है, वो पॉजिटिव एनर्जी में नहीं जाना चाहता है। इस वजह से आपको शुरुआत में आपका शरीर आपका बुरी तरीके से विरोध करेगा और आपको उस पर विजय पाना है। मोबाइल से दूर रहना है और उस टाइम पे आपको पानी जितना पी सको उतना पीना है। और ये विषपान आपको डिटॉक्सिफिकेशन आपके शरीर में होगा 1 से 7 दिनों तक। फिर दूसरा चरण आएगा जो 8 से 14 दिन का होगा, जिसे हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन, जहां पर आपका दिमाग शांत होगा, आपके ब्रेन में नए नए आइडियाज या विचार आना स्टार्ट हो जाएंगे। इन दिनों में आपको जो है ओम नमः शिवाय का जाप करना है, मानसिक जाप करना है, आंखें बंद करके अपने अंदर जाप करना है। और जो भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं उन्हें बहने दो, उन पर कोई भी अमल नहीं करना है। 8 से 14 दिनों तक, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सिर्फ आपको मानसिक रूप से उसे एब्जॉर्ब करना है, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, उस पर कोई कार्य नहीं करना है। और तीसरा चरण जो आता है, जिसे हम कहते हैं शिव संयुज्म, इसे हम अलाइनमेंट कहते हैं। आपको
अलाइनमेंट एक ऐसा होता है जहां पर आपको अब अलार्म की आवश्यकता नहीं है। आपकी आंख जैसे ही खुलेगी, आपकी आंख जैसे ही खुलेगी तुरंत आप अपनी क्रिया में लग जाओगे। अब आपकी सोच 21 दिनों के बाद आपकी सोच को हकीकत में बदलने का कार्य एनवायरनमेंट शुरू कर देगा। आपको वहां पर कुछ न कुछ जो है, कुछ न कुछ प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा। वहां से जो है एक पॉजिटिव विकास देखने को स्टार्ट होगा कि आपको लगेगा कि सच में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, सच में मेरे पास पैसा आना स्टार्ट हो गया, सच में मेरे कार्य बनने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर आप एक संकल्प सिद्ध होता हुआ आपको नजर आएगा। यानी आपकी सारी जो है दरवाजे किस्मत के खुल जाएंगे और आपको वो सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा जिसके लिए आपने ये 21 दिनों तक आपने ये कार्य किया है। आपकी सारी जरूरतें पूरी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप अपने आंखें के सामने देखोगे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और आप आराम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे संकल्प आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे, आपकी आंखें एकदम से खुल जाएंगी। तो ये अलाइनमेंट होगा, तीसरा चरण होगा। लेकिन इसमें भी एक चेतावनी है, इस कार्य को आपको निरंतर करते रहना है। आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि मनुष्य ने पूंछ का यूज नहीं किया, जिसकी वजह से मनुष्य के पीछे से पूंछ गायब हो गई। इस उंगली का उपयोग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये उंगली छोटी होती जा रही है। यानी जिस चीज का आप यूज नहीं करोगे उसका धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये कार्य मात्र 21 दिनों तक ही नहीं करना है, इसे आपको जारी कर रखना है और तब तक जारी रखना है जब तक आपको वो सारी सुख सुविधाएं ना पूरी हो जाएं। अगर और भी सुख सुविधाएं चाहिए तो और भी जो है इस कार्य को हमेशा करते रहो, जब तक जिंदगी है तब तक करते रहो। इससे कोई भी लॉस होने वाला नहीं है, सिर्फ आपको मॉर्निंग में 3 मिनट ही करना है। तो अगर आप इसे स्टार्ट कर चुके हो तो आप लिख दो स्टार्ट, अगर नहीं करिए हो तो कब से कर रहे हो इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।